भाई मैं पहली बार इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कुछ गलत बोल दूँ तो मेरे को माफ़ करना। और मैं पहले तो सजेशन हूँ कि वीडियो को आप 2x पे देखना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके कोर्स में टाइम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। और मैं एक और बात बता दूँ कि वीडियो को पूरा जोर देखना, क्योंकि आगे आगे के जो 7-8 मिनट है जो आप 2x पे करके देखोगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के लिए। आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप ये कुछ गलतियाँ नहीं करोगे। क्यों, लास्ट वीडियो में मैंने अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी के रिव्यू किया था, और इस वीडियो में लॉ की सर्टिफाइड कॉपी का रिव्यू करूँगा। और मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि मेरा सबसे पहला अटैम्प्ट था वो जनवरी 25 का था। लेकिन उसमें जो मेरा रिजल्ट है वो आप देख ही सकते हो, ये कि मेरा एग्रीगेट 236 बना था, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लॉ में पास नहीं किया था। मैंने कुछ बेसिक गलतियाँ करी थी जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो आप ना दोहराओ, जिससे आपका अटैम्प्ट सेव हो। और मैंने अपनी गलतियों को देखा, अपनी गलतियों को सुधारा, और May 25 का अटैम्प्ट दिया। और इसमें लिटरली मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लॉ में 60+ तो आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी जो आप ना करो। आपका अटैम्प्ट बचेगा और आपके लॉ में अच्छे खासे मार्क्स आके आप पास हो जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी लॉ की गलतियाँ बताऊंगा जो कि मैंने करी थी। और उसके बाद मैं आपको अपनी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी भी दिखाऊंगा कि मतलब चेकिंग किस तरीके से होती है। तो भाई सबसे पहली गलती जो मैंने ये करी वो ये करी कि मैंने मोड गलत सेलेक्ट किया। मेरे को ऑनलाइन कोचिंग सेलेक्ट करना चाहिए था, बट मैंने चूज़ किया ऑफलाइन। मैंने PW का लक्ष्मी नगर का जो दिल्ली में है इसका सेंटर, वो चूज़ किया था। और मैंने वहाँ का जनवरी 25 का बैच लिया था। मैंने सोचा था कि अगर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊंगा, इसलिए मैंने September 25 का बैच नहीं लिया। बट वहाँ पे हुआ ऐसा कि उन लोगों ने September 24, जो कि हमसे पहले एग्ज़ाम दिन का आ रहा था, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था। तो वहाँ पे हुआ ये कि जो लॉ का सिलेबस है, लिटरली भाई एक चैप्टर उन्होंने 4 महीने में करवाया था। और 1 महीने में मैं 4 चैप्टर करा, वो भी 4-5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेकर। लिटरली भाई मेरे को ऐसा लगा कि मेरे 2-3 महीने बस बचे और मेरे को लिटरली कुछ भी नहीं। मैंने फिर जब सिलेबस इनका कंप्लीट हुआ, तो मैं फिर क्लासेस बंद जाना मैंने जाना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने घर भी पढ़ा, ऑनलाइन के जो सर है कुणाल सर, उनकी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन का बैच का एक्सेस मिलता है। तो संपूर्णा का जो बैच है उसमें मैंने पढ़ा कुणाल सर की वीडियो से, और शॉर्ट नोट्स बनाए और मैं उससे पढ़ता था। फिर ये तो मेरा पहला गलती होगी कि मैंने मोड गलत सेलेक्ट किया। दूसरी गलती मैंने ये करी, जो कि मेरे को लगता है कि अगर मैं इस गलती को नहीं करता ना, तो लास्ट के जो 2-3 महीने हैं, मैं अगर उसमें भी सही से पढ़ लेता, इस गलती को नहीं दोहराता, तो मैं अच्छे खासे नंबर के साथ पास हो सकता था लॉ में। मैंने दूसरी गलती ये करी कि मैंने मॉड्यूल की जगह पे अपने शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा प्रीफर दिया। क्योंकि जो मॉड्यूल था ना, मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और मैंने पढ़ा सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स। कुछ भी मेरे को पढ़ना था तो मैं बस शॉर्ट नोट खा लेता था, उसको पढ़ता था। तो गलती यही करी कि मैंने कि जब एग्जाम में लिखने का टाइम आया तो मेरे को लिखने के लिए कंटेंट कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ रखा था। दूसरी गलती तो मैंने ये करी थी। तीसरी गलती मैंने करी तो भाई थर्ड गलती मैंने ये करी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो कि 30 मार्क का चैप्टर है, उसको मैंने छोड़ दिया। और वो लिटरली मैंने सोचा था कि 2-3 महीने बचे हुआ, जिसको करूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, बाकी के चैप्टर कर लेता हूँ, एटलीस्ट 70 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी मेरी। बट तो हुआ बिल्कुल उल्टा। ICAI ने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन तो इसको बहुत ईजी क्वेश्चन दिए थे। और बल्कि जिस चैप्टर में मेरे को सबसे ज़्यादा भरोसा था कंपनी एक्ट की, इसको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए थे। लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि एक क्वेश्चन तो भाई साहब कि CA इंटर लेवल का है। जो AOA का एक क्वेश्चन आया था, मेरे को उसको फर्स्ट टाइम मतलब मैंने पढ़ा, फर्स्ट टाइम का मतलब मेरे को पूरा टाइम एग्जाम में यही था भाई ये क्वेश्चन दिया कहाँ से है। घर जाके जब आप पता चला तो भाई साहब पता नहीं कहाँ से वो क्वेश्चन दिया था। वो हमारे पेज में ही, जो कि सब इग्नोर कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वहाँ से क्वेश्चन दिया था वो। और लिटरली भाई मेरे को ये लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन किया होगा। बाकी मेरे को नहीं पता क्योंकि किसने किया हो किसने नहीं। तो यही मेरी गलतियाँ थी कि भाई मैं आपके पास यही सजेस्ट करूँगा कि सिलेबस को 100% कंप्लीट करें। आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कितना टफ आएगा है कितना इजी आएगा, तो सिलेबस को पूरा 100% कंप्लीट करो अपनी तरफ से, हर चीज़ को पढ़ो सही से। और जो 3 गलतियां मैंने करी कि कोचिंग सही से सिलेक्ट ना किया, और मॉड्यूल की जगह पे शॉर्ट नोट्स को प्रीफर ज़्यादा किया, और कॉन्ट्रैक्ट एड को छोड़ा, तो आप ये गलतियां मत करना। आप कोचिंग सही सिलेक्ट करना, मॉड्यूल को 20 बना कर पढ़ना, कौन शॉर्ट नोट्स को तभी पढ़ना जहाँ वो कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल करना हो। अदरवाइज जब मॉड्यूल सही पढ़ो, क्योंकि मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो मैंने थर्ड गलती करी थी वो मैंने आपको बताया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा। तो आप भाई मत छोड़ना कुछ भी, पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना। आपको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कितने टफ आएंगे या कितने ईजी आएंगे। तो चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद चलते अपनी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर। ये गलती आप मत करना। कुछ और मैं
इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लॉ की सर्टिफाइड कॉपी दिखाते हुए आपको बताऊंगा। ये मेरी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी, इसमें आप मेरे मार्क्स देखो, 27 मार्क्स है। जैन 25 के अटेम्प्ट में सबको 5 मार्क्स ग्रेस मिला था, तो मेरे को भी 5 मार्क्स ग्रेस मिला और रिजल्ट में मेरे को 32 किया हुआ है। तो ये पेज नंबर 1 है, इसमें तो कुछ है नहीं। पेज नंबर 2 में भी कुछ नहीं है। आंसर यहाँ से स्टार्ट है, देख। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में सेक्शन 170 पूछा गया था कंपनसेशन का पॉइंट। बट मैंने क्या किया कि क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ा, और जल्दी में पढ़ने की वजह से मेरे को ऐसा लगा जैसे कि सेक्शन 138 पूछ रहा है, क्योंकि सेक्शन 138 में भी कुछ कंपनसेशन है ना, जैसे कि डबल द अमाउंट ऑफ चेक और 2 साल की जेल, ऐसे कुछ। तो मेरे को लगा ये पूछ रहा है, इसलिए मैंने 117 को मेरे को याद ही नहीं आया कि वैसा कुछ वैसा कुछ भी था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और देखो ये पूरा लिटरली मेरा पूरा पेज काट रखा है इन लोगों ने, ये भी पूरा कटा हुआ है। बस यहाँ पे नीचे में कंपोजिशन पेबल तो मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से 1 पॉइंट उन लोगों ने सही करके 1 मार्क्स दिया हुआ है मेरे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5B। 5B का जो पॉइंट है वो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें होल्डिंग आउट और नॉमिनल पार्टनर को एक्सप्लेन करने का बोला था, दोनों के 2-2 मार्क्स थे। मैंने कहा कि इसको जनरल पैराग्राफ टाइप के फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसमें की पॉइंट्स को लिखा ही नहीं है, नॉर्मल पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, इसलिए मेरे को दोनों में 1-1 मार्क्स मिला हुआ है, इसलिए मेरे को इसमें 2 मार्क्स मिले। अगर मैं इसको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके की पॉइंट्स के साथ तरीके से लिखते तो इसको मेरे को पूरे मार्क्स मिल सकते थे। और ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं था, मेरे को अच्छे से आदत है, बट मैंने पैराग्राफ के तरीके से लिखा इसलिए मेरे मार्क्स कट गए इसमें। और जो नेक्स्ट है वो है 5B का 2। इसमें पार्टनरशिप का स्टेटमेंट दिया हुआ था जो कि हमें बताना था सही है कि नहीं, और उस पर कमेंट करना था। और वो स्टेटमेंट असल में गलत था, बट मेरे को ऐसा लगा जैसे कि वो सही है, तो मैंने बस ये लिखा कि गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन लोगों ने मुझे इतना पढ़ा, देखो यहाँ पे क्रॉस लगाया है इतना, इन लोगों ने इस लाइन को पढ़ा, क्रॉस लगाया और पूरा काट दिया। उन लोगों ने और कुछ पढ़ा भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इन लोगों ने टर्न किया, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था जो कि पॉइंट मैंने सही लिखा है, तो इसका बस आधा पॉइंट दिया इन लोगों ने, मतलब आधा मार्क्स दिया। तो 3 में से बस आधे मार्क्स मेरे को इसमें मिले। 6A जो क्वेश्चन है, 6A का फर्स्ट पार्ट, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था जिसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया था, इंक्वायरी इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड था ये। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत आता था तो मैंने इसको कर दिया, और इसको मैंने कर दिया। इसके बाद जब इसमें भी मेरे को पूरे मार्क्स नहीं मिले, इसमें मैंने कंक्लूजन जो गलत निकाला था वो गलत निकाला था, तो मेरे को बस एक ही मार्क्स मिला प्रोविजन का, जो कि प्रोविजन का असल में 2 मार्क्स था इस क्वेश्चन में। लेकिन मेरे को मिला बस एक ही है, क्योंकि मैंने प्रोविजन सही से एक्सप्लेन नहीं किया, डेफिनेशन इंक्वायरी इंस्ट्रूमेंट की सही से नहीं लिखी है। क्योंकि जो की पॉइंट्स होते हैं ना वो लिखने ज़रूरी होते हैं लॉ के एग्जाम में, लेकिन मैंने वो नहीं लिखे। और जो 5A का 2 पार्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मेरे को अच्छे से आता था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, मेरे को 3 में से 2 मार्क्स मिले हैं। और इसमें ये एक एक्चुअली लेटेंट डिफेक्ट का एक क्वेश्चन था कि लेटेंट डिफेक्ट जो होते हैं प्रोविजन में काउंट नहीं होता, तो मैंने इसी को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। एक्सेप्शन एक्सेप्शन में मैंने लेटेंट डिफेक्ट का प्रोविजन डाल रखा है और कंक्लूजन मैंने लिखा है जो कि बिल्कुल सही है, तो मेरे को इसमें पूरे मार्क्स मिल चुके हैं। देखो मेरे को इसमें पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 2A का फर्स्ट पार्ट। ये भी हमारा सेल्स ऑफ गुड्स सेट का क्वेश्चन है, ये भी मेरे को अच्छे से आता था, तो मैंने इसको भी किया हुआ है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसमें मैं दिखा दूँ कि 2A का देखो 4 में से 3 मार्क्स मिला है। 2A का सेकेंड, इसमें मेरे को 3 में से 2 मार्क्स मिला हुआ है। तो इसमें देखते हैं हमारा जो 2A है उसमें 4 में से हमें 3 मार्क्स मिले हुए हैं। इसमें मैंने पूरा कंक्लूजन वगैरह सब किया हुआ है। देखो इसमें इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि आंसर जो है उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जो मेन आंसर है। देखो, PQR एंटरप्राइजेस सफर द लॉस बिकॉज द ओनरशिप ट्रांसफर। इन लोगों ने इस पे टिक मार किया, मतलब इन लोगों ने अंडरलाइन वाली चीज़ को पढ़ा, ऊपर का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अंडरलाइन की चीज़ को पढ़ा और मेरे को मार्क्स दे दिया। नीचे में मैंने लिखा हुआ है कि लॉस सफर्ड बाय MNO लिमिटेड, इन लोगों ने इसको पढ़ा, मार्क्स दे दिया। देखो कंक्लूजन में मेरे को पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिला है, बस मेरे जो 1 मार्क्स कटा है वो प्रोविजन का कटा हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ अंडरलाइन वगैरह नहीं किया, की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया। तो तुम भी भाई अगर एग्जाम देते हो तो की पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर कर। ये तो हो गया इसका। और उसके बाद सेकंड 2A का जो सेकंड पार्ट आता है, ये आता है हमारा इम्प्लाइड एज टू टाइटल, जो कि हमारा इम्प्लाइड जो कंडीशन होती है उसके। तो मैंने इसको भी किया, इसमें मेरे को ये शायद 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये 2A का 2 है, 2A का 2, हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें मेरे को 2 मार्क्स मिले हुए हैं, 1 नंबर का
एक नंबर प्रोविजन का, एक नंबर कंक्लूजन का। देखो इसमें ही मैंने हाईलाइट कर रखा है कंक्लूजन, मेरे को उसका कंक्लूजन का पूरा 2 मार्क्स मिला हुआ है। देखो कंक्लूजन का 2 मार्क्स मिला हुआ है। बस हाईलाइट करने की वजह से जिन क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट कर रखा है की पॉइंट्स को, मतलब जो मेन चीज़ होती है कंटेंट को, उसको हाईलाइट किया हुआ है, मेरे को उसमें पूरा मार्क्स दिया हुआ है क्योंकि मैंने उन लोगों को मेहनत नहीं करने दी। और यहीं पे प्रोविजन में अगर आप देखो मैंने इतना सारा पॉइंट्स लिखा है, इतना सारा, इन लोगों ने पूरा पढ़ा है उसके बाद 1 मार्क्स दिया है। इसमें इन लोगों ने मेहनत करनी पड़ी इसलिए उन लोगों ने बस 1 ही मार्क्स दिया है। और इसमें नीचे वाले कंक्लूजन है मैंने मेन पॉइंट को मार्क कर दिया है, इसलिए उन लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये कुछ हमारा कंपनी एक्ट्स का है जो कि पूछा और सेक्शन 8 कंपनी थी और वो अपना डिविडेंड ट्रांसफ़र कर रही थी एक फर्म को। ये उसी का क्वेश्चन है। मैंने इसमें लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा नहीं था सही से और मैंने क्या किया कि बस सेक्शन 8 कंपनी के नॉर्मल पॉइंट्स को लिख दिया। इतना बड़ा भाई साहब, उसमें बस मेरे को बस 1 मार्क्स मिला हुआ है। और आगे करूँगा देखो कंक्लूजन में। कंक्लूजन में भी मैंने 1 पॉइंट मिस कर दिया था क्वेश्चन में पढ़ना। मैंने उसका आंसर नहीं किया इसलिए बस मेरे को इसमें भी बस 1 ही मार्क्स मिला। टोटल मेरे को इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 का, B1 का 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं बस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था 1 का C अटेम्प्ट किया था, जो कि पार्टनरशिप का था, माइनर का पॉइंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने अपने शॉर्ट नोट से पढ़ा था, तो शॉर्ट नोट्स में तो कम पॉइंट्स लिखे होते हैं, मैंने इसमें कम पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने इसको पूरा किया, यहाँ से यहाँ तक किया, मैंने नॉर्मल पॉइंट्स लिखे। यहाँ पे आने के बाद मेरे को याद समझ में नहीं आया कि मैं और क्या लिखूँ, तो मैंने घुमाने को उसी चीज़ को घुमा घुमा के लिखा हुआ है। 7 पॉइंट्स लिखे इसमें कैसे ही मैंने, इस क्वेश्चन में मेरे को एटलीस्ट 2 से ढाई पेज लिखना चाहिए था, बट शॉर्ट नोट से पढ़ने की वजह से मैंने बस इतना ही लिखा इसमें। और मेरे को इसमें मार्क्स कितने मिले, बस 3.5 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एलएलपी का। तो एलएलपी का तो इनकॉर्पोरेशन के ऊपर आ रखा था कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो मैंने लिटरली भाई इसमें लिटरली इतनी खिचड़ी पका रखी ना, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स, इतने बड़े बड़े पेजेस, बस मेरे को इसका 1 पॉइंट दे, एक मार्क्स दिया हुआ है इसका। जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन शुड कंटेन फॉलोस ये सब लिखा हुआ, बस इसका मेरे को 1 मार्क्स दिया हुआ है। बाकी देखो बाकी कहीं भी टिक नहीं लगा, बस एक मेन पॉइंट जो होते हैं वहाँ पे टिक लगा हुआ है। मतलब भाई से ये पता चलता है फालतू को चीज़ लिखोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो काम की चीज़ होती है उस वो लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है ये सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था चैप्टर 1 में से, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो उसमें मैंने ये लिखा और मैंने उसको फंक्शंस नहीं लिखा, इसलिए मेरे को उसको मार्क्स काट लिए। तो मैंने ये नॉर्मल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लास्ट में मेरे को जाके इसका 2.5 मार्क्स दिया, 3.5 मार्क्स दिया हुआ है, स्टेप 2 का 2.5 दिया है, और ऐसे करके टोटल 2.5 दिया हुआ है, 3.5 मार्क्स, तो टोटल क्वेश्चन 4 का है। ये हुआ मेरा इसका पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दो वो है 6C, क्योंकि बायर की रेमेडी के ऊपर था। सेलर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो उसे क्या क्या रेमेडीज उसके पास अवेलेबल रहती है, तो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया। मेरे को इसमें ही बस 3.5 मार्क्स से मिला हुआ है, क्योंकि ये भी मैंने शॉर्ट नोट से पढ़ा था। देखो उसके बाद मैंने ये पेज छोड़ के न्यू पेज इससे स्टार्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी कंपनी एड्स का जो एओए वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसे लगा था जैसे वही पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिया है। ये वही क्वेश्चन है, मेरे को लिटरली समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है। मैं नॉर्मली एओए को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, लेकिन इन लोगों ने एक एक भी मार्क्स नहीं दिया इस क्वेश्चन में, पूरा काट रखा है, पूरा देखो पूरा काट रखा है। उसके बाद 6A का 2 पार्ट आता है। तो ये एनक्रेचमेंट नहीं नहीं सॉरी नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है ये, कि एक सेक्शन था इसमें अगर हम एजेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को तो वो वैलिड होता है, बट इसमें एम्प्लॉय को कर रखा था, तो मेरे को बस प्रोविजन का 1 मार्क्स मिला हुआ है, कंक्लूजन मैंने गलत निकाल रखा है, तो उसका मेरे को 1 मार्क्स नहीं मिला हुआ। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है शीट, तो मैं एक दूसरी शीट लेता हूँ और उसमें मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ 1 का बी, जो कि एनकरेजमेंट प्रोविजन के ऊपर होता है। और ये इस वाले क्वेश्चन में भी मैं क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ता हूँ, ढंग से नहीं पढ़ता, और मैं इसमें क्या कुछ भी भाई देखिए, और मतलब कुछ भी लिख रखा है मैंने इसमें एंट्रेंसमेंट प्रोविजन में 75% कंसेंट फलाना ढिमकाना कुछ भी लिखा हुआ है, मेरे को बस 1 ही मार्क्स मिला है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है शायद मैंने इतने ही अटेम्प्ट किया था, हाँ बस इतने ही अटेम्प्ट किया था और इसमें मेरे को मार्क्स मिल गए। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो मिलता है जब आपको, तो क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ो। और क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप, अगर क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप कम से कम 5 से 10 मार्क्स या 15 मार्क्स तक ऐसे ही गवा दोगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए था
एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर बी में 2 मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर बी का जो सेकंड पार्ट है उसमें 1 मार्क मिला, क्वेश्चन नंबर सी में मेरे को 3.5 मिले। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 बी है, ये वही है एओए वाला क्वेश्चन जो कि भाई साहब लिटरली सर के ऊपर से चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने ऑप्शन में छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट एग क्वेश्चन है, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। और क्वेश्चन नंबर 4 बी जो है ये वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था। उसमें बस मेरे को 1 मार्क्स मिला क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, पूछा कुछ और तो लगा बताया कुछ हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एग क्वेश्चन है, मैंने इसको भी अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद 5 ए का 2 है, इसमें मेरे को 3 से 2 मिला है। 5 बी का 1 है, 4 में से 2। 5 बी का 2 है जिसमें 3 में से आधा मार्क्स। और 5 सी है जो कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है, अब शायद ये पोस्ट पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन था, इसमें मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने इसको भी अटेम्प्ट करके रखा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन है लास्ट यूनिट एजेंट वाला, तो मैंने उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने कितने नंबर का छोड़ा है, देखो 6 इधर 12 और ये 4 16, 16 और 7 23। उसके बाद 23 और 7 30 मार्क्स इधर छोड़ दिए। और एक क्वेश्चन ये था, ये तो 2 भी है, ये तो मतलब 0 मार्क्स में, तो इसको भी मान लो छोड़ा ही है, मतलब 30 मार्क्स हुए और ये 7 मार्क्स, 37 मार्क्स तो मैंने इसी तरह छोड़ दिए। 37 मार्क्स ऐसे छोड़, मान लो 40 छोड़ दिए, मैंने 60 का अटेम्प्ट किया। और 60 में से भी लिटरली भाई मेरे बस 27 मार्क्स आ रखे हैं देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने गलतियाँ करी वो गलतियाँ आप मत करना। और हर क्वेश्चंस को सही से पढ़ना, और जब पढ़ने के लिए हमेशा मॉड्यूल को प्रीफर करना सबसे पहले, क्योंकि मॉड्यूल सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट्स वगैरह यूज़ करो बस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए कि कॉन्सेप्ट में लिखा क्या था। अगर आपको पढ़ना है सही से तो मॉड्यूल को पढ़ो, मॉड्यूल में अंडरलाइन करो, मॉड्यूल में की पॉइंट्स को मार्क करो। आंसर में जब आप रिप्रेजेंट करोगे ना तो एग्जामिनर को कम मेहनत करने दो, ताकि वो ज़्यादा मेहनत ना करे, तुम्हारी जितना टाइम ज़्यादा लगाएगा वो तुम्हारी आंसर की मतलब सर्टिफाइड कॉपी पे उतना ज़्यादा मार्क्स वो डिडक्ट करेगा। जैसे कि मेरा देखा तुमने, मैंने जहाँ पर मार्क कर रखा है वहाँ पर उसने तुरंत उस पॉइंट को टिक करके मार्क्स दे रखा है, लेकिन जहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया और जहाँ पे टिक नहीं लगा रखे वहाँ पर उसने पूरा पढ़ा हुआ है और बस एक ही मार्क्स दिया हुआ है, बल्कि जहाँ पे मैंने टिक कर रखे वहाँ पे पूरा 2-2 मार्क्स, 2 नंबर का कंक्लूजन है, 2 मार्क्स पूरे दे रखे बस उस सिंगल पॉइंट को जहाँ मैंने टिक कर रखा उसको क्लिक सही करके। तो ये गलतियाँ कुछ हैं जो कि आपको नहीं करनी, जो मैंने करी हैं। तो आई होप तो आपको वीडियो सही लगा होगा, और ये सब गलती आप मत करना। अगर आपको जो नियरेस्ट आपका अटेम्प्ट है जो कि सितंबर और जनवरी वाला, उसमें ये सब गलतियां मत करना ताकि आप लोग लॉ में अच्छे नंबर से पास हो सके। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शायद नेक्स्ट वीडियो अभी मैंने सोचा नहीं है किसे बनाऊंगा, बाकी देखते हैं। चलो भाई, फ्यूचर चाइल्ड अकाउंटेंट्स कमेंट में जरूर लिख देना FCA लोडिंग।